इंडिया अपने इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। हमारा एक आइडियोलॉजी के खिलाफ मुकाबला है। ये एक हिंदूवता, एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, एक फैशिस्ट, एक नाज़ी इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी का मुकाबला है। हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। आज मसला कश्मीर दुनिया के एजेंडे पर आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा को शहीद किया। आज वो भी मदद के लिए हमसे बात करता है। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमन अमल मुमकिन न था। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। 2021 से मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करने का भी ऐलान। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हम वो थे ने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है। जो अगला फेज है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज है। जो मुझे ये बताया जा रहा था कि जनाब ये तो सारा कुछ किया, ये जवाब हमारे से मांगे जा रहे, जवाब तो उनको देने चाहिए जो इस स्टेट पे पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हुकूमत में कोई कंफ्यूजन नहीं। 13 मार्च से आज तक मेरे किसी बयान में तजाद नहीं था। हमने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात की। आज दुनिया भी वही कर रही है। हमें लोगों को भूख और कोरोना से बचाना है। मुश्किल मरहला है, हिम्मत नहीं हारनी, एहतियात से बच सकते हैं। वजीर आजम ने कहा मुल्क को इस साल तक लाने वालों से जवाब मांगा जाए। कोरोना हुकूमती नालायकी से फैला, आपने कोई मंसूबा नहीं बनाया, कोरोना के पीछे ना छुपें। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। वजीर आजम को मुनाजरे का चैलेंज। कहा आपकी खारिजा पॉलिसी कठपुतली और कमजोर तरीन है। बताएं भारत अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन कैसे बन गया? कश्मीरी किस हाल में है? जाए जाकर उनसे पूछें। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है? वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। मेरिट की बात करने वाले बताएं जहांगीर तरीन बाहर क्यों बैठे हैं? ख्वाजा आसिफ ने भी वजीर आजम को चैलेंज दे दिया। इमरान खान की तकरीर फरमाइशी कहा मुशर्रफ पहले भी उनके डैडी थे, आज भी डैडी हैं। जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं तबाही तो आएगी। आधा मुल्क खते गुर्बत से नीचे है। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, वो दहशतगर्द था। मौरख लिखेगा न्यूक्लियर पावर के पास वेंटिलेटर नहीं थे। एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर गोलाबारी। बोले आज मुईशत तबाह हो चुकी। जिस मुल्क का सरबरा कहे दिवालिया हो गया वहाँ कौन कारोबार करेगा? पीटीआई के आमिर डोगर ने कहा माफिया तो असेंबली के अंदर और बाहर बैठे हैं। इमरान खान तन्हा लड़ रहे हैं, वो जरूर कामयाब होंगे। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। सिपहसालार ने कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें नहीं मिलेंगी। किसी धड़े या तंजीम को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अल-कायदा के खात्मे से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 8 से 7% पर आ गई। मरकजी बैंक ने कोरोना वायरस के बाद 3 माह के दौरान शरह सूद में 5वीं बार कमी की। मार्च से अब तक 6.25% कमी हुई। नाले साफ करने के पैसे नहीं हैं। सिंध 4 अरब की लग्जरी गाड़ियां कैसे खरीद सकता है? सुप्रीम कोर्ट बरहम। पंजाब में जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं हो रहा। मुल्क में पेट्रोलियम, गंदम, चीनी के बहरान है। कोई बंदा नहीं जो इस बहरान को देखे। वजीर आजम कहते हैं एक सूबे का वजीर आला आमिर है, उसकी वजाहत क्या होगी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
जहाज चलते फिरते मिसाइल लगते हैं, कुछ मालूम नहीं कि मुसाफिरों से भरे मिसाइल कब कहां फट जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पायलट्स की जाली लाइसेंस का नोटिस ले लिया। पायलट्स को जाली लाइसेंस देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। कराची में लोड शेडिंग का अजाब, हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरियों ने रात जाकर गुजार दी, दिन में भी चैन नहीं। ओवर बिलिंग की शिकायत भी बढ़ गई। इलेक्ट्रिक ने जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग का अजाब कम था जो ओवर बिलिंग भी शुरू कर दी। MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज, अरकान का एहतजाज एंड वॉकआउट। सिंध असम्बली में भी अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। अहम मकामात के नक्शे बरामद। कोरंगी में सिलेंडर की दुकान में दस्ती बम हमले में भी मुलव्वस होने का शुबा। नाम के आगे भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। भुट्टो वो होता है जिसका बाप दादा भुट्टो हो। हलीम आदिल की सिंध असम्बली में गरज बरस, कहा मॉनसून आ गया, अभी से इंतजाम कर लें। फिर न कहना जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी ज्यादा आता है। कोरोना फिर बेकाबू, आज भी 148 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में अमवात 3903 हो गई। 24 घंटों में 4044 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 1,92,970 हो गई। पंजाब में 71,000, सिंध में 74,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 81,307 लोग सेहतयाब हो चुके। वजीर रेलवे ने कोरोना को शिकस्त दे दी। टेस्ट मनफी आने पर खुश, अस्पताल से घर मुंतकिल। चाहने वालों के शुक्रगुजार। खैरियत दरियाफ्त करने पर वजीर आजम और आर्मी चीफ को भी थैंक यू बोला। हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी। वजीर आजम कहते हैं दरामदी फ्यूल के बजाय क्लीन एनर्जी पर तवज्जो दे रहे हैं। मंसूबे से आजाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं। किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तक वजीर हूँ जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी का फयाज चौहान के बयान पर रद्द अमल। अदलिया के खिलाफ बयान। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीन आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पेट्रोलियम कंपनियों की FIA में तलबी की खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एग्जीक्यूटिव अवाम को जवाबदेह है। कानून में इंक्वायरी न करने की कोई पाबंदी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहूवाल रेंटल पावर केस में बरी। एहतसाब अदालत ने शौकत तरीन को भी बरी कर दिया। कौमी खजाने को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका। पैरा गायब रेफरेंस का फैसला भी महफूज है। 29 जून को सुना दिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में शहरी पर पुलिस तशद्दुद केस की समाअत। IG खैबर पख्तूनख्वा पेश। जस्टिस कैसर रशीद बरहम। SHO की तैनाती से कबल दिमागी मुआयना कराने का हुक्म। तशद्दुद के मुर्तकिब 3 अहलकारों का रिमांड मंजूर। मिसाली पुलिस का इंसानियत सोज इकदाम। पेशावर के शहरियों का पा रहा है। सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज। मुश्तइल अफराद का पुलिस पर पथराव। अहलकारों का जवाब में लाठीचार्ज। आंसू गैस के शेल बरसा दिए। एहतजाज के बायस खैबर रोड ट्रैफिक के लिए घंटों बंद रही।
दुनिया भर में 95,60,000 लोग वायरस का शिकार, 4,85,000 जाने जा चुकी। अमेरिका में कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा, 1,24,294 अफराद लुकमा अजल बन चुके। ब्राजील में भी तबाही, अमवात 54,000 के करीब पहुंच गई। रूस और भारत में भी तेजी से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। भारत इंतहा पसंदों के कब्जे में, म्यूजिक कंपनीज भी यरगमाल। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की मकबूलियत हजम न हुई, यूट्यूब से गाना हटवाने को कह दिया। बुग्ज भरे इकदाम पर भारतीय मद्दाह भी बरहम। पंजाब में प्री मानसून का आगाज, लाहौर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। तेज आंधी के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध की धरती आज भी तपती रही, कराची वाले भी सूरज के जेरे अताब रहे। दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट का दूसरा मरहला। मोहम्मद हफीज समेत पॉजिटिव टेस्ट वाले 10 खिलाड़ियों की जुमे को दोबारा सैंपलिंग होगी।